सेवा कर सकता हूँ। देखो एक बढ़िया वाला उपाय बताऊँ, बताऊँ? मानोगे? एक गुल्लक रखना और आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपके पास आता है, उस गुल्लक में उसमें से कुछ हिस्सा डालना। तो जब गुल्लक में आप कुछ हिस्सा डालोगे तो उसका संकल्प करना कि माता एक साल में इतना कर दे कि एक नवरात्रि की नौमी जब आएगी तो हलवा, पूरी और चना, 9 ग्रह जो होते हैं वो अपने अपने प्रभाव में होते हैं। माता रानी का ये जो भोग है हलवा, पूरी और चना, तो कहते हैं कि चना से तो शनि और राहु केतु और बुध ये चारों ग्रह शांत होते हैं, और हलवा से जो सूर्य हैं और मंगल हैं वो ये होते हैं, शांत होते हैं, और जो पूरी है उससे चंद्र, बृहस्पति और कौन बचे? शुक्र, और 9 हो गए, एक और बचे, 9 हो गए, हाँ हो तो गए। तो ये जो है एक एक गुण ये में, तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, हलवा, पूरी और चना, और छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, ये लंगर लगाते हैं, तो कहते हैं उससे हमारे 9 की 9 ग्रह सब अनुकूल हो जाते, सब माता रानी की कृपा से शांत हो जाते हैं। तो उस गुल्लक को भरते रहो, एक साल में एक नवरात्रि की नौमी पर लंगर लगाओ, फिर माता रानी देखना अगली बार उस गुल्लक को इतना बढ़ा देगी तो जो दोनों नवरात्रे हैं दोनों नवरात्रे में लंगर लगेगा। फिर आप बढ़ते जाना, फिर माता रानी इतना देगी कि चारों नवरात्रे में लंगर लगेगा, और फिर गुल्लक को भरते जाना, फिर माता रानी इतना देगी कि जब चाहो जब लंगर लग जाएगा। अष्टमी आ गई शुक्ल पक्ष की, बोले लंगर लगा दो। शुक्ल पक्ष की अष्टमी माता रानी का दिन है, हलवा चना पूड़ी बनाओ, लंगर लगाओ, जब चाहो जब लग जाएगा, इतना देगी। विश्वास हो रहा है मेरी बात पे कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे गुल्लक रखना और माता रानी का नाम का उसमें डालते जाना। और जैसे चैत्र की नवमी आई या शारदीय नवरात्रि की नवमी आई तो नवमी के दिन खूब सारे कन्या लांगुरा बुलाकर खूब अच्छा सा लंगर लगाना। अपने यहाँ नहीं लगा सकते हो, आस पड़ोस में इकट्ठा करके लगा लेना, वहाँ भी नहीं लगा सकते तो कहीं और जहाँ लंगर लग रहा हो वहाँ लगा देना, पर उस पैसा को उसी में खर्च करना, ऐसा ऐਵੇਂ ही बेईमानी मत करना है, उसको उसी में लंगर में ही खर्च करना। फिर माता रानी